चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा एक चुम्मा तू मुझको उधार दे दे और बदले में यूपी बिहार ले ले। वीडियो का थंबनेल देखकर तो आप समझ ही चुके होंगे कि आज की वीडियो थोड़ी एडल्ट किस्म की होने वाली है, जहां पर हम बॉलीवुड फिल्मों और सेलिब्रिटीज की कंट्रोवर्शियल केसेस पर बात करेंगे। अतः वीडियो शुरू करने से पहले हिदायत दे दूं कि बच्चे इस वीडियो से दूर रहें। खैर, ज्यादा भूमिका न बांधते हुए आपको यहाँ से 56 साल पीछे ले चलते हैं, फिल्म अनजाना सफर के सेट पर, जहाँ अपने समय की सबसे विवादित किसिंग सीन को शूट किया गया। इस विवाद का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि फिल्म 10 सालों तक सेंसर बोर्ड में फंसी रही और 1969 में बननी शुरू हुई यह फिल्म 10 सालों बाद जाकर एक बदले हुए नाम और कई कट्स के साथ रिलीज हुई। खैर, उस दिन शूटिंग में हुआ कुछ यूँ था कि अभिनेत्री रेखा और अभिनेता विश्वजीत पर एक रोमांटिक दृश्य फिल्माया जाना था। यूँ तो आमतौर पर किसी भी दृश्य की शूटिंग से पहले रिहर्सल होना लाजमी है, लेकिन उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रेखा जी की बायोग्राफी रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में मशहूर फिल्म पत्रकार यासिर उस्मान साहब लिखते हैं कि फिल्म के निर्देशक राजा नवाथे ने जैसे ही एक्शन बोला, विश्वजीत ने आओ देखा ना ताओ बस रेखा को अपनी बाहों में खींच लिया और उनके होठों को चूमना शुरू कर दिया। आसपास खड़ी शूटिंग यूनिट तालियां और सीटियां बजाती रही और विश्वजीत बिना रुके रेखा को चूमे जा रहे थे। तकरीबन 5 मिनट गुजरने को हुए, तब कहीं जाकर निर्देशक राजा नवाथे ने कट बोला। रेखा के आंखों में आंसू थे, वो एकदम स्तब्ध थी। बताता चलूं कि उस वक्त रेखा की उम्र महज 15 साल थी और यह हिंदी में उनकी डेब्यू फिल्म होने वाली थी। रिपोर्ट्स की माने तो रेखा इस दृश्य में यूं चूमे जाने को लेकर बिल्कुल अनजान थी। उन्हें शूटिंग से पहले कुछ भी नहीं बताया गया था। वो समझ रही थी कि यह एक सामान्य रोमांटिक सीन होने वाला है, जहां विश्वजीत उन्हें बाहों में भरकर अपने डायलॉग्स बोलेंगे। उस समय इस घटना ने नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी थी। कुछ ने रेखा को सेक्सी किटेन तक घोषित कर दिया, तो किसी ने कहा कि रेखा अंडर एज है और उनके साथ ऐसा दृश्य शूट किया जाना बिल्कुल गलत है। इस संबंध में फिल्म के निर्माता कुलजीत पाल जी ने कहा था कि रेखा को हमने इस दृश्य के विषय में पहले से ही सब कुछ बता रखा था और उन्हें इसको लेकर कोई आपत्ति नहीं थी। खैर, इस बात की सच्चाई या तो रेखा जी को पता होगी या फिर फिल्म के निर्देशक राजा नवाथे, निर्माता कुलजीत पाल या अभिनेता विश्वजीत को। बहरहाल, अनजाना सफर नामक यह फिल्म तो बनकर तैयार हो गई, लेकिन ये सेंसर बोर्ड में अगले 10 सालों तक अटकी रही और साल 1979 में जाकर एक बदले हुए नाम दो शिकारी के साथ रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। अब यहाँ से चलते हैं साल 1983 में एक अन्य विवादित फिल्म और उसके एक दृश्य की तरफ, जिसमें पहली बार दर्शकों को किसी भारतीय फिल्म में लेस्बियन रिलेशनशिप देखने को मिली। यह फिल्म थी धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और परवीन बाबी स्टारर रजिया सुल्तान। इस फिल्म में हेमा और परवीन जी के बीच एक लेस्बियन रिलेशनशिप का एंगल दिया गया, जिसमें दोनों के बीच सांकेतिक रूप से एक किसिंग सीन देखने को मिलता है। यह उस समय के हिसाब से काफी बोल्ड स्टेप था और इसके लिए फिल्म के निर्देशक कमाल अमरोही को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। कुछ ने कहा कि रजिया सुल्तान वास्तव में लेस्बियन नहीं थी और उन्हें ऐसा दिखाया जाना गलत है, तो कुछ ने कहा कि कमाल अमरोही एक जिम्मेवार फिल्म निर्देशक हैं और उन्होंने बिना रिसर्च के कुछ भी नहीं किया होगा। खैर, इसकी असली सच्चाई या तो कमाल अमरोही जानते होंगे या फिर इतिहास में गहरी जानकारी रखने वाले लोग। बहरहाल, वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब थोड़ी सी बात साल 1988 में आई फिल्म दयावान के दौरान विनोद खन्ना और माधुरी दीक्षित के बीच हुए किसिंग कंट्रोवर्सी की भी कर ली जाए। इस फिल्म के गीत आज फिर तुम पे प्यार आया है के दौरान विनोद खन्ना और माधुरी दीक्षित के बीच काफी लंबा इंटीमेट सीन देखने को मिला। रिपोर्ट्स की माने तो इसी दृश्य की शूटिंग के दौरान विनोद खन्ना निर्देशक फिरोज खान के कट बोलने के बाद भी माधुरी को तब तक किस करते रहे जब तक कि माधुरी के होठों से खून न निकल आया। माधुरी उस दिन शूटिंग के दौरान बेहद असहज हो गई थी और रोने लगी थी तथा बाद में फिरोज खान से इस दृश्य को फिल्म में न रखने के लिए कहा था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स तो ये भी कहती है कि इसके लिए फिरोज खान को लीगल नोटिस भी मिला था, जिसे उन्होंने 1 करोड़ रुपए देकर किसी तरह सेटल किया था। अब आपको कंट्रोवर्शियल किस की एक ऐसी घटना धर्मेंद्र और डिम्पल कपाड़िया जी की भी सुनाते हैं। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि फिल्म मंजिल मंजिल की शूटिंग के दौरान सनी देओल का दिल अपनी को स्टार डिम्पल कपाड़िया पर आ गया और दोनों के बीच जो रिश्ता शुरू हुआ उससे देओल परिवार हिल गया। इसी दौरान धर्मेंद्र ने सनी देओल को लेकर एक फिल्म निर्माण किया जिसका नाम था अर्जुन। जब फिल्म में हीरोइन लेने की बात हुई तो धर्मेंद्र की पहली पसंद पद्मिनी कोल्हापुरे थी, लेकिन सनी देओल चाहते थे कि उनकी हीरोइन डिम्पल कपाड़िया हो। सनी कभी भी पिता के खिलाफ जाने वाले व्यक्ति नहीं थे, लेकिन यहाँ वो अपने
अपनी बात पर अड़ गए। खैर, पद्मिनी ने छोटे रोल के कारण फिल्म को करने से मना कर दिया और डिम्पल को ये रोल मिल गया। इस समय तक धर्मेंद्र को भनक लग गई थी कि डिम्पल और सनी के बीच क्या खिचड़ी पक रही है। गौरतलब है कि डिम्पल कपाड़िया एक ही समय में धर्मेंद्र और सनी देओल दोनों की हीरोइन के रूप में काम कर रही थी, लेकिन धर्मेंद्र डिम्पल और सनी की बढ़ती नजदीकियों को लेकर खुश नहीं थे। विशेष करके इसलिए भी क्योंकि सनी के ससुर धर्मेंद्र के न सिर्फ अच्छे दोस्त थे बल्कि उनके भाई की पत्नी के रिश्तेदार भी थे। और दूसरी बात यह भी थी कि डिम्पल कपाड़िया ने कभी भी राजेश खन्ना से तलाक नहीं लिया था, तो दोनों की तरफ से ये रिश्ता नाजायज था। इसके बाद भी सनी और डिम्पल ने साथ में कई फिल्में की और उनके अफेयर की खबरें उड़ती रही। कहते हैं कि धर्मेंद्र इस बात से बेहद खफा हुए। उन्होंने एक मैगजीन को इंटरव्यू देकर कहा कि सनी मेरी आज्ञा के खिलाफ कुछ भी नहीं करेगा और इस रिश्ते को मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा। कहा यह भी जाता है कि इसी गुस्से और भड़ास में उन्होंने डिम्पल को सबक सिखाने का निश्चय किया। इन दिनों दोनों साथ में एक फिल्म कर रहे थे जिसका नाम था दुश्मन देवता। इस फिल्म में धर्मेंद्र ने डिम्पल को बिना बताए निर्देशक से कहकर एक किसिंग सीन रखवा दिया। जब सीन शुरू हुआ तो धर्मेंद्र ने जबरन डिम्पल को किस कर लिया। इस घटना से डिम्पल सदमे में आ गई और तुरंत सेट छोड़कर चली गई। डिम्पल ने जैसे तैसे फिल्म तो पूरी की लेकिन डबिंग करने से मना कर दिया। इस सीन की बहुत आलोचना हुई क्योंकि न सिर्फ ये सीन गैर जरूरी था बल्कि धर्मेंद्र उस समय 57 साल के थे और डिम्पल उनसे 22 साल छोटी थी। ऐसे में यह दृश्य और भी खराब जान पड़ता है। कहा यह भी गया कि धर्मेंद्र ने ये किसिंग सीन इसलिए रखवाया क्योंकि उससे कुछ समय पहले ही सनी और डिम्पल पर फिल्म आग का गोला में ऐसा ही किसिंग सीन फिल्माया गया था और सबने इसे दोनों के अफेयर के साथ जोड़ना शुरू कर दिया था। तो धर्मेंद्र का किस सिर्फ ये दिखाने का तरीका था कि फिल्मों में इस तरह के दृश्य आम है और इसे अफेयर की खबरों से जोड़ना सही नहीं होगा। खैर, अब यहाँ से सीधे चलते हैं साल 1996 में आई आमिर खान और करिश्मा कपूर स्टारर फिल्म राजा हिंदुस्तानी की तरफ। फिल्म के एक दृश्य में आमिर खान और करिश्मा कपूर के बीच चुम्बन देखने को मिलता है जो उस समय भारतीय फिल्मों का सबसे लंबा चुम्बन दृश्य था। दरअसल धर्मेश दर्शन जब इस दृश्य को फिल्मा रहे थे तो उन्हें शक था कि सेंसर बोर्ड इसमें कट अवश्य लगाएगा। इसी के चलते उन्होंने इसकी लंबाई आवश्यकता से ज्यादा रखी ताकि काटने के बाद भी कुछ मच जाए। लेकिन उन्हें तब आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब फिल्म सेंसर बोर्ड से पास होकर आ गई और यह दृश्य 1 सेकंड के लिए भी नहीं काटी गई। साथ ही फिल्म को यू सर्टिफिकेट भी मिला। अब थोड़ी सी बात कमल हासन और अभिनेत्री रेखा की कर ली जाए। यहाँ अभिनेत्री रेखा से मतलब है रेखा हैरिस जो कि दक्षिण भारतीय फिल्मों में काफी बड़ी नाम है। रेखा हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में यह कहकर विस्फोट कर दिया था कि साल 1986 में आई उनकी तमिल फिल्म पुन्नगई मन्नन के एक दृश्य के दौरान कमल हासन ने बिना उनकी अनुमति के उन्हें किस कर लिया था। उस वक्त रेखा हैरिस महज 16 वर्ष की थी और अभी 10वीं का परीक्षा पास किया था। खैर, रेखा के द्वारा सालों बाद किए गए इस खुलासे के बाद सोशल मीडिया में इस बहस ने जोर पकड़ लिया कि कमल हासन को उस बात के लिए रेखा हैरिस से माफी मांगनी चाहिए। हालांकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक्टर्स पर गंभीर आरोप लगाती इस प्रकार की मीडिया रिपोर्ट्स गलत भी साबित होती हैं। ऐसी एक मीडिया रिपोर्ट है कि दिलीप ताहिल ने साल 1986 में आई फिल्म आखिरी रास्ता के एक रेप सीन की शूटिंग के दौरान अभिनेत्री जया प्रदा को कुछ ज्यादा ही जोर से दबोच लिया था, जिससे जया प्रदा बेहद नाराज हो गई थी और उन्होंने दिलीप ताहिल को चांटा मार दिया था। लेकिन यह रिपोर्ट पूरी तरह से मनगढ़ंत है, जिसकी पुष्टि आप फिल्म आखिरी रास्ता को देखकर आसानी से कर सकते हैं। इस फिल्म में दिलीप ताहिल और जया प्रदा का रेप सीन तो छोड़िए, दोनों का साथ में कोई दृश्य भी नहीं है। हाँ, फिल्म में जया और सदाशिव अमरापुरकर के बीच एक रेप सीन अवश्य देखने को मिलता है, लेकिन वह भी नियमानुसार ही फिल्माया गया लगता है। अगर आपने फिल्म देखी हो तो इस बात पर अवश्य गौर किया होगा कि दिलीप ताहिल के किरदार की एंट्री ही जया प्रदा की मृत्यु के बाद होती है। हाल ही में एक इंटरव्यू में जब दिलीप ताहिल से इस घटनाक्रम के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसे पूरी तरह से अफवाह करार दिया और इसके बदले एक अन्य घटना का बयान करते हुए एक शॉकिंग इंसिडेंट का जिक्र किया। वो बिना किसी निर्देशक और हीरोइन का नाम लेते हुए बताते हैं कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान मेरा और उस हीरोइन का रेप सीन शूट किया जाना था। इसके लिए उस निर्देशक ने मुझे अकेले में कहा कि इस सीन को जीवंत करने के लिए मुझे हीरोइन के साथ तनिक भी सहानुभूति नहीं रखनी है और बेदर्दी से उसके कपड़े फाड़ने हैं। मैंने उस निर्देशक से पूछा कि क्या यह उस हीरोइन को पता है? निर्देशक ने कहा नहीं। इसके बाद मैंने उस हीरोइन से बात की और कहा कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होने वाला है। वो अभी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं थी और यह सुनकर रोने लगी, जिसके बाद मैंने उस निर्देशक को यह दृश्य करने से साफ मना कर दिया। खैर, वीडियो में आगे बढ़ते हुए साल 1981 में हुई एक विशेष घटना का जिक्र करते हैं। यह घटना इंग्लैंड के प्रिंस चार्ल्स और अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरे के बीच हुई थी। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि उन दिनों प्रिंस चार्ल्स भारत यात्रा पर थे और उन्होंने किसी भारतीय फिल्म की शूटिंग देखने की इच्छा जाहिर की। उनकी यह इच्छा पूरी करते हुए उन्हें फिल्म आहिस्ता आहिस्ता की शूटिंग दिखाने के लिए ले जाया गया। उस दिन जब चार्ल्स सेट पर पहुंचे तो अभिनेत्री शशिकला जी ने आरती से उनका स्वागत किया। इसके बाद पद्मिनी कोल्हापुरे आगे बढ़ी। उन्होंने
प्रिंस चार्ल्स को माला पहनाया और फिर उनके गालों में चुम्बन देकर शर्माती हुई भाग गयीं। इस घटना ने उस वक्त देश विदेश की मीडिया में काफी सुर्खियां बटोरी थीं। कुछ सालों बाद जब पद्मिनी अपने इंग्लैंड यात्रा पर गयी तो एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन ऑफिसर ने उनसे पूछ लिया था कि क्या आप वही लड़की हैं जिन्होंने प्रिंस चार्ल्स को चूम लिया था। ऐसी ही एक घटना 2007 में देखने को मिली जब हॉलीवुड एक्टर रिचर्ड गेर एक एड्स जागरूकता कार्यक्रम में शिल्पा शेट्टी को स्टेज पर ही किस कर लिया था, जिसके बाद शिल्पा काफी असहज हो गई थी। इस घटना को काफी लोगों ने अश्लीलता को बढ़ावा देता हुआ करार दिया और कोर्ट में दोनों पर केस भी कर दिया। हालांकि बाद में कोर्ट ने शिल्पा को राहत देते हुए कहा कि इसमें उनका कोई योगदान नहीं है, बल्कि रिचर्ड उन्हें अपनी तरफ से किस कर रहे थे। ऐसी एक घटना साल 2006 में सिंगर मीका सिंह के बर्थडे पार्टी पर हुआ, जहां उन पर राखी सावंत को जबरन किस करने का आरोप लगा और राखी ने उन पर मुकदमा भी दर्ज करवा दिया। हालांकि बाद में जाकर कोर्ट ने मीका को इस केस से बरी कर दिया था। वीडियो के अंत में थोड़ी सी बात अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी के उस विवादित किसिंग सीन पर भी की जाए जो उन्होंने साल 2005 में आई फिल्म ब्लैक के लिए दिया था। दोनों की उम्र के फासले को देखकर उस समय इस घटना ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। रिपोर्ट्स की माने तो इस दृश्य को लेकर जया और अभिषेक बच्चन काफी नाराज भी हुए थे। तो ये थी बॉलीवुड की कंट्रोवर्शियल केसेस पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद रोचक लगी होगी और अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक व शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही अन्य दिलचस्प वीडियोज की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।